हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हम ड्रामा के मेल लीड हान को देखते हैं, जो घर पर अपनी वाइफ लिली का इंतजार कर रहा होता है। आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी होती है, इसलिए हान ने अपने हाथों से लिली के फेवरेट डिशेस बनाए होते हैं। लेकिन काफी देर इंतजार करने के बाद भी लिली नहीं आती। हान बहुत ज्यादा उदास होता है। तभी उसके फोन में एक मैसेज आता है और वह लिली को जियांग के साथ देखता है। मैसेज में लिखा होता है, तुम्हारी वाइफ किसी और को डेट कर रही है। हान को यह देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह फौरन उस जगह पर जाने लगता है। इधर हम एक पार्टी का सीन देखते हैं, जहां बहुत सारे लड़के और लड़कियां एंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं पर लिली भी होती है, जो अपनी फ्रेंड टीना के साथ आई होती है। टीना सबको बोलती है कि हम एक गेम खेलते हैं, जो हारेगा वह एक टास्क पूरा करेगा। सभी लोग मान जाते हैं। टीना बोतल घुमाती है तो लिली हार जाती है और सभी लोग उसे एक टास्क देते हैं, जिसमें उसे एक हॉट लड़के को किस करना होगा। लिली पहले तो थोड़ी हैरान होती है और टीना से कहती है, क्या मैं कोई और टास्क नहीं कर सकती? तो बाकी लड़कियां बोलती हैं, अरे ये तो बहुत अच्छा टास्क है, तुम्हारे पास बहुत अच्छा मौका है, तुम जियांग को चूज करो, वैसे भी तुम उसे स्कूल टाइम में लाइक करती थी। टीना लिली से बोलती है, यार देख, ये तो गोल्डन चांस है। जियांग तेरे हस्बैंड से ज्यादा हैंडसम है और वैसे भी तू उसे पहले लाइक करती थी, तो उसे किस करने में तुझे क्या प्रॉब्लम है? तभी एक लड़की बोलती है, कहीं तुझे डर तो नहीं है कि तेरे हस्बैंड हान को ये बात पता लग गई तो वो तुझसे ब्रेक कर लेगा? तो लिली बोलती है, मुझे हान की कोई परवाह नहीं है, पर मैं ये सब नहीं करना चाहती। टीना बोलती है, यार देख, ये एक गोल्डन चांस है, अगर तू नहीं करना चाहती तो तेरी जगह मैं कर लूंगी। तभी लिली बोलती है, यार तू ये सब क्या बोल रही है? तुझे पता है ना कि जियांग शादीशुदा है, अगर उसकी वाइफ को ये बात पता लग गई तो उनके रिश्ते में प्रॉब्लम आ जाएगी। तभी जियांग बोलता है, लिली तुम उसकी टेंशन मत लो, ये तो बस एक गेम है, इससे मेरी वाइफ को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टीना बोलती है, यार देख, मैं जानती हूँ कि तुझे अपने हस्बैंड में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तू पहले से जियांग को लाइक करती थी, तो तुझे इतना सोचने की जरूरत नहीं है। हम लोग एडल्ट्स हैं, ये सब हमारे बीच कॉमन है, अब तू ज्यादा मत सोच। फिर टीना लिली को जियांग की ओर पुश करती है। जियांग लिली से बोलता है, आज तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। सभी लोग उन दोनों को चीयर करने लगते हैं और किस की डिमांड करते हैं और फिर वो दोनों किस कर लेते हैं। तभी वहां पर हान आ जाता है और वह उन दोनों को साथ में देख लेता है। उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। लिली उसे देखकर फौरन जियांग से दूर हो जाती है और कहती है, हम दोनों तो बस एक गेम खेल रहे थे, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। और वो उसे एक्सप्लेनेशन देने लगती है। तभी जियांग हान के पास आता है और बोलता है, हम बस एक गेम खेल रहे हैं, तुम हमें गलत मत समझना। और फिर वो उसके कान में कहता है, तुम्हारी वाइफ सच में बहुत हॉट है, तुम इसे डिजर्व नहीं करते। हान को बहुत गुस्सा आता है और वो जियांग को एक जोर का घूंसा मारता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं। लिली भी जियांग को देखने लगती है और हान से बोलती है, तुमने जियांग को हिट करने की हिम्मत कैसे की? हम तो बस एक गेम खेल रहे थे, आखिर तुम्हें इतनी सी बात समझ क्यों नहीं आती? हान गुस्से में बोलता है, आखिर ये किस टाइप का गेम है जिसमें तुम्हें एक लड़के को किस करना पड़ रहा है? मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा था, तुम भूल गई कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं घर पर तुम्हारे लिए परेशान हो रहा था और तुम यहाँ पर एक पराये मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ा रही हो। लिली को गुस्सा आता है और वो उसे एक थप्पड़ मारती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? हमारी शादी हो गई है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझ पर अपना हुक्म चला सकते हो। मैं अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीऊंगी। हान बोलता है, क्या तुम्हें ये सब करते हुए जरा भी शर्म महसूस नहीं हो रही है? अगर यही काम मैं किसी और लड़की के साथ करूं तो तुम्हें कैसा लगेगा? तो वो बोलती है, हान मैं तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहती, मैंने तुम्हें कहा ना कि हम बस एक गेम खेल रहे थे, इसलिए अब तुम चुपचाप घर जाओ और मेरा इंतजार करो। लेकिन हान का तो बुरी तरह से कट चुका है। वो बोलता है, अब मैं घर जाकर क्या करूंगा? तुमने तो मेरा ट्रस्ट ही तोड़ दिया। तभी टीना बोलती है, आखिर तुम इतनी सी बात का इतना बड़ा तमाशा क्यों कर रहे हो? जब लिली ने कहा कि हम बस एक गेम खेल रहे थे, तो तुम्हें इतना ओवर एक्ट करने की क्या जरूरत है? देखो, यहाँ पर सभी जानते हैं कि तुम लिली के स्टैंडर्ड के नहीं हो, लेकिन फिर भी लिली ने तुमसे शादी की है, इसलिए तुम्हें तो उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सभी लोग हान की इंसल्ट करने लगते हैं। हान लिली से बोलता है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि तुमने मुझसे शादी करके कोई गलती की है? जिस पर लिली कोई रिएक्ट नहीं करती। तो हान बोलता है, 3 साल पहले जब तुम्हारी सु फैमिली बैंकरप्ट हो गई थी, तब मैंने तुम्हारा साथ दिया, दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत की, और अब तुम ऐसा सोचती हो? तभी जियांग हंसते हुए बोलता है, हान तुम्हें क्या लगता है सु फैमिली तुम्हारे वजह से इतनी रिच है? लिली के डैड पहले से ही एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए तुम ऐसा मत समझो कि उनके सक्सेस के पीछे तुम्हारा हाथ है। उल्टा लिली की वजह से तुम आज यहाँ हो, वरना तुम्हें तो कोई एक रेस्टोरेंट में वेटर की जॉब भी न दे। जियांग लिली के करीब आता है और बोलता है, अगर तुम लिली से ब्रेकअप करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, मैं लिली से शादी करने को तैयार हूँ। ये सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं और लिली से बोलते हैं, तुम हान को डिवोर्स दे दो। तभी वहाँ पर जियांग की वाइफ लू यान आती है
और सीधे जियांग को एक जोर का थप्पड़ मारती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चीट करने की? मैं घर पर तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम यहाँ पर लड़कियों के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हो। लिली लू यान से बोलती है, तुम गलत समझ रही हो, हम दोनों तो बस एक गेम खेल रहे थे। तभी लू यान उसे भी एक थप्पड़ मारती है और बोलती है, तुम्हें शर्म नहीं आती एक शादीशुदा आदमी के साथ ये सब करते हुए? तभी जियांग बोलता है, तुम्हें अगर इतनी प्रॉब्लम है तो मुझसे डिवोर्स ले लो, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। मैं लिली को लाइक करता हूँ। तो वो उसे अपनी वेडिंग रिंग दिखाकर बोलती है, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? 3 साल पहले तुमने ही मुझे कॉलेज में प्रपोज किया था। मैंने तुम्हारे लिए अपना करियर, अपनी स्टडी सब छोड़ दी। 3 सालों तक तुम्हारी मॉम के ताने सुनती रही, तुम्हारे घर का काम करती रही, और अब तुम बोल रहे हो कि तुम्हें कोई और लड़की पसंद है? अगर ऐसा था तो तुमने मुझसे शादी ही क्यों की? तो वो बोलता है, मुझे वो सब नहीं पता, मैं लिली को लाइक करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तो वो बोलती है, अगर तुम्हारा यही प्लान है तो ठीक है, लेकिन याद रखना तुम्हें एक दिन अपने इस फैसले पर पछतावा होगा। फिर वो वहां से चली जाती है। टीना हान से बोलती है, अब तुम भी लिली का पीछा छोड़ दो, वो जियांग के साथ तुमसे ज्यादा हैप्पी रहेगी। तो हान भी लिली से ब्रेकअप करके चला जाता है। जियांग लिली से बोलता है, अब हमें कोई अलग नहीं कर सकता, मैं तुमसे शादी करूंगा, फिर हम हमेशा साथ ही रहेंगे। तो वो भी जियांग को प्रपोज करती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। हान जब वहां से जा रहा होता है तो लुयान उसे रोक लेती है और उसे एक होटल में लेकर आती है, जहां पर वो दोनों एक दूसरे के बारे में बात करने लगते हैं। लुयान हान से बोलती है, जियांग और मैं एक स्कूल में पढ़े हैं। ग्रेजुएशन के दिनों में जियांग ने सबके सामने मुझे प्रपोज किया था। पहले तो मैंने उसे मना किया क्योंकि मैं अपना करियर बनाना चाहती थी, लेकिन उसके बार बार प्रपोज करने पर मुझे लगा कि वो एक अच्छा इंसान है, मैं उसके साथ खुश रहूंगी। फिर मैंने सब कुछ छोड़कर उससे शादी कर ली। शादी के बाद ही उसकी फैमिली बैंकरप्ट हो गई। उस टाइम मैंने उसे बहुत सपोर्ट किया, उसकी माँ की बीमारी में भी उसका साथ दिया, लेकिन उसने मेरे साथ क्या किया, मुझसे अपना फायदा निकालकर मुझे छोड़ दिया। और फिर वो रोने लग जाती है। तभी हान उसे टिश्यू देता है और बोलता है, मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, मैंने भी लिली के लिए अपना सब कुछ लगाया, उसकी फैमिली को सपोर्ट किया, यहाँ तक कि मैंने अपना सब कुछ खो दिया, लेकिन उसे हमेशा खुश रखा। लेकिन एंड ऑफ डी डे उसने भी मुझे छोड़ दिया। वो भी सैड हो जाता है। उसे सैड होता देख लुयान बोलती है, हम दोनों ने धोखा खाया है, हमारी लाइफ एक जैसी है। फिर वो दोनों बहुत सारी ड्रिंक पी लेते हैं। लुयान खड़ी हो जाती है और बोलती है, उन दोनों बेवकूफों ने हमारे साथ धोखा किया और उन्हें लगता है कि वो हमें चीट करके खुश रह सकते हैं, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। वो भी बोलता है, हाँ, उन्हें एक दिन इसका गिल्ट जरूर होगा। तभी वो उसके करीब आती है और बोलती है, आज रात वो दोनों एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे होंगे और हम दोनों यहाँ पर उनके लिए आंसू बहा रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि हम भी उन्हें दिखाएं कि हमें उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो वो भी बोलता है, हाँ, हमें उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं उन्हें हमारी जिंदगी बर्बाद करके खुश रहने नहीं दूंगा। तो वो बोलती है, तो ठीक है, कल हम दोनों एक दूसरे से शादी कर लेंगे। वो थोड़ा शॉक होकर बोलता है, तुम सच में सीरियस हो या मजाक कर रही हो? वो बोलती है, तुम्हें क्या मैं मजाक के मूड में दिख रही हूँ? मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। कल वो दोनों शादी करेंगे और हम उनके लिए आंसू बहाए। मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि कल हम दोनों भी शादी करें और उन्हें दिखाएं कि हमें उनके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हान भी उसकी बात मान लेता है और वो दोनों प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। अगले दिन जियांग और लिली मैरिज ब्यूरो के बाहर खड़े होते हैं। तभी हान और लुयान आते हैं। लिली हान को देखकर बोलती है, देखो, तुम अगर यहाँ मुझसे माफी मांगने आए हो तो मैं बता दूं कि अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने और जियांग ने शादी कर ली है, इसलिए अब तुम मेरे ख्याल छोड़ दो। जियांग भी लुयान से वही बात बोलता है। तो हान उन्हें बोलता है, हमें तुम्हारे शादी करने से कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट हम दोनों ने भी एक दूसरे से शादी करने का फैसला लिया है। ये सुनकर लिली चौंक जाती है और हान से बोलती है, तुम तो लुयान को ठीक से जानते भी नहीं, फिर उससे शादी कैसे कर सकते हो? तो वो बोलता है, किसने कहा कि मैं लुयान को नहीं जानता? मैं उसे अच्छे से जानता हूँ और हम दोनों एक दूसरे को लाइक भी करते हैं। जियांग ये सुनकर हान से बोलता है, तुम ये क्या बोल रहे हो? कहीं तुम मुझसे बदला लेने के लिए ये सब तो नहीं कर रहे हो? तो लुयान बोलती है, हमें तुम दोनों से कोई मतलब नहीं है, उल्टा हम दोनों तो खुश हैं कि हमारा तुमसे पीछा छूट गया, अब हम आराम से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं और मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। उनके पीछे पीछे जियांग और लिली भी अंदर आते हैं। लिली हान से बोलती है, अब आगे तुम दोनों का क्या प्लान है? वो हान को एडवाइस देती है कि वो उसके डैड की कंपनी में जॉब कर सकता है। तो हान बोलता है, मुझे तुम्हारे डैड की कंपनी में जॉब करने का कोई शौक नहीं है और वैसे भी हमारा डिवोर्स हो चुका है, तो मैं अब तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। यह सुनकर लिली थोड़ी उदास हो जाती है क्योंकि हान ने उससे कहा था कि मरते दम तक उसका साथ नहीं छोड़ेगा और अब उन दोनों का तलाक हो गया है। तभी जियांग लिली से बोलता है, अब तुम्हें इन दोनों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, अब हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। बहुत जल्दी मैं तुम्हें इस सिटी के सबसे अमीर आदमी की वाइफ बनाने वाला हूँ। ये सुनकर लिली बोलती है, तुम ये क्या बोल रहे हो? तो वो बोलता है, मेरी कंपनी ने टोंगयान कंपनी से डील की है, वो लोग हमें एक प्रोजेक्ट देने वाले हैं। अगर वो प्रोजेक्ट मुझे मिल गया तो मैं इस सिटी का सबसे अमीर बिजनेसमैन बन जाऊंगा। तब लुयान बोलती है, टोंगयान ग्रुप तुम्हें कोई प्रोजेक्ट नहीं देने वाला,
तो वो बोलता है, तुमसे किसने कहा? मैंने खुद टोंगयान के असिस्टेंट से बात की है। उन्होंने मुझे पार्टी में इनवाइट किया है। तुम्हें पता है कि मिस्टर टोंगयान इस कंट्री के टॉप 10 रिचेस्ट पर्सन्स में से एक हैं। उनके साथ काम करने पर मेरी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। 3 दिन बाद उनके यहाँ पार्टी है। टोंगयान ग्रुप के असिस्टेंट ने खुद मुझे पार्टी में बुलाया है। जिस पर लू यान बोलती है, तुम एक लालची इंसान हो और जल्दी ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन जियांग उसकी बातों को इग्नोर करके लिली को लेकर वहां से चला जाता है। हान उन्हें जाते हुए देखकर थोड़ा दुखी और उदास होता है। तब लू यान बोलती है, अब तुम लिली को भूल जाओ। अब हमारी शादी होने वाली है। हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। जिस पर हान कोई रिएक्शन नहीं करता। तो वो बोलती है, कहीं तुम अपना वादा भूल तो नहीं गए ना? फिर वो उसे लेकर जाती है और दोनों मैरिज सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं। बाहर आने के बाद हान सर्टिफिकेट पर लू यान का सरनेम देखता है और बोलता है, शायद उन्होंने तुम्हारा नाम गलत लिख दिया है। तो वो बोलती है, ये बिल्कुल सही है, मेरा सरनेम टोंगयान ही है। तभी उनके सामने बहुत सारी लग्जरी कारें आती हैं। हान लू यान से पूछता है, ये सब क्या हो रहा है और ये लोग कौन हैं? तो वो बोलती है, ये सब मेरे डैड के नौकर हैं। वो बोलता है, तुम्हारे डैड कौन है? तो वो कहती है, मैं मिस्टर टोंगयान की सबसे बड़ी बेटी हूँ। ये सुनकर हान थोड़ा शॉक हो जाता है और पूछता है, फिर तुमने जियांग से अपनी पहचान क्यों छुपाई थी? तो वो बोलती है, जब मैं कॉलेज में थी तब मैंने किसी को भी अपने डैड का नाम नहीं बताया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरे डैड के पैसों के लिए मुझसे दोस्ती करे। फिर मुझे उसकी आदत हो गई और मैंने अपने परिवार से संपर्क करना बंद कर दिया और जियांग से शादी कर ली। उस समय वो बहुत गरीब था। मैंने अपने डैड का नाम इस्तेमाल करके उसका बिजनेस खड़ा किया, बिना बताए उसकी कंपनी में इन्वेस्ट किया। आज जो कुछ भी है मेरी वजह से है, लेकिन उसने फिर भी मेरे साथ धोखा किया। अब उसे समझ आएगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। हान हैरानी से बोलता है, तुम तो बड़ी खतरनाक हो। मुझे लगता था कि मैंने लिली के लिए बहुत कुर्बानी दी है, लेकिन तुम्हारी कहानी तो मुझसे भी ज्यादा सैड है। तो वो बोलती है, अब तुम्हें मुझसे शादी करके कैसा लग रहा है? वो बोलता है, उसका क्या मतलब? हमने तो बस उन दोनों को जलाने के लिए शादी की है ना? तो लू यान हैरान होकर बोलती है, तुम्हारी शादी कंट्री के सबसे अमीर आदमी की बेटी से हुई है और तुम्हें उसमें जरा भी खुशी नहीं है। तो वो बोलता है, ऐसा नहीं है, मैं खुश हूँ, लेकिन मुझे थोड़ा टाइम लगेगा सब समझने में। मैं लिली को इतनी जल्दी भूल नहीं सकता। इस पर लू यान बोलती है, तुम सच में एक जेंटलमैन हो। अपनी वाइफ के सामने अपनी एक्स वाइफ की बात कर रहे हो। मुझे अच्छा लगा कि तुम झूठ नहीं बोलते। तुमसे शादी करके मैं खुश हूँ। फिर वो उसे एक मॉल लेकर आती है। हान उससे पूछता है, हम यहाँ क्यों आए हैं? तो वो बोलती है, आज से 3 दिन बाद डैड ने एक पार्टी रखी है जहाँ वो तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाएंगे। उसके लिए तुम्हें रेडी करना होगा। फिर वो उसके लिए एक अच्छा सूट चुनकर देती है। हान उसे ट्राई करता है तो वो देखकर बोलती है, अब हम उन दोनों को बताएंगे कि उन्होंने हमें छोड़कर कितनी बड़ी गलती की है। 3 दिन बाद हम देखते हैं कि जियांग और लिली मिस्टर टोंगयान की पार्टी में आए होते हैं। वहाँ कंट्री के सभी रिचेस्ट लोग भी आए होते हैं। एक आदमी सबको बोलता है, आज मिस्टर टोंगयान यहाँ अपनी बेटी को इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं। ये सुनकर सभी लोग बात करने लगते हैं, मिस्टर टोंगयान की कोई बेटी भी है, ये तो हमें पता ही नहीं था। तो वो आदमी बोलता है, उनकी बेटी की शादी हो चुकी है, इसलिए वो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करना चाहती थी, लेकिन आज वो हमसे मिलने वाली है। अब सब लोग बेसब्री से उसका इंतजार करने लगते हैं। लिली के डैड जियांग से बोलते हैं, अच्छा हुआ मेरी बेटी ने तुमसे शादी कर ली। मैं तो उसे कई दिनों से समझा रहा था कि उस हान को छोड़ दे, वो किसी काम का नहीं है। फिर वो उससे बोलते हैं, मैंने असिस्टेंट ली से तुम्हारे बिजनेस के बारे में बात की है, वो तुम्हारे लिए जरूर कुछ करेंगे। तो जियांग बोलता है, डैड मुझे आप पर पूरा यकीन है। अगर असिस्टेंट ली ने मुझे वो $1 मिलियन वाला प्रोजेक्ट दे दिया तो जल्दी ही मेरी कंपनी बहुत ज्यादा ग्रो करेगी। तभी एक आदमी अनाउंस करता है, मिस्टर टोंगयान की डॉटर आ रही है। सभी लोग बहुत एक्साइटेड होकर उसे देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। तभी वहाँ पर लू यान और हान आते हैं। जियांग और लिली उन दोनों को देखकर शॉक हो जाते हैं और सोचते हैं, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? और हमारा ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है।